उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां टनल हादसे का 14वां दिन आज है और लगातार मेगा कवरेज न्यूज स्टेट की जारी है। लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। फिर लोहा आने के बाद ऑगर मशीन बंद हुई है और पूरी रात बताया जा रहा है कि इस मशीन का कोई समाधान नहीं हुआ। बीती रात इस पूरी मशीन को देखा गया कि कहीं ना कहीं इसको लेकर कोई समाधान नहीं हुआ। कल 2.2 मीटर पाइप पहुंचने के बाद ये मशीन बताया जा रहा है कि बंद हो गई थी। ज्यादा खींचने से ऑगर की शाफ्ट टूटी है और अब उसे थोड़ा काटने का काम चल रहा है। लगातार मरम्मत का कार्य किया जा रहा है और इसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से ऑगर मशीन चलाने का प्रयास किया जाएगा। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अजीत, क्या कुछ ताजा अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन कब से एक बार फिर से शुरू किया जाएगा? देखिए, कल 24 घंटे बाद शाम के समय, तकरीबन दोपहर बाद के समय हम कह सकते हैं कि मशीन चली थी और तकरीबन 2.2 मीटर जाने के बाद मशीन बंद हो गई। मशीन बंद होने का कारण था कि उसमें कोई हार्ड मेटल अंदर आ गया था जिसने मशीन को रोक लिया। ये वही स्थिति हुई कल भी, जो परसों हुई थी और जो एक दिन उससे पहले हुई थी। यानी मशीन चली और बंद हो गई, 2 मीटर गई, 2 मीटर परसों गई थी, 2.2 मीटर कल गई। तो परसों की पुनरावृत्ति कल भी हुई और मशीन बंद हो गई। उसके बाद अब जो है उसको जो परीक्षण करने के बाद ये तय हुआ कि उसके जो ऑगर हैं, जो ब्लेड हैं, जो घूम करके वो मलबा निकाल करके पीछे फेंकते हैं और पाइप को आगे ले जाने का काम करते हैं, तो उनको निकालने का प्रयास हुआ। जब उनको निकालने का प्रयास हुआ और फोर्स लगा तो वो पता चला कि ऑगर कहीं अंदर फंस गया है किसी लोहे में और वो निकल नहीं रहा है। जब उसको बहुत जोर लगाया गया तो मशीन की सॉफ्ट टूट गई जो खींचने वाली थी। और मशीन की सॉफ्ट टूटने के बाद फिर ये हुआ कि अब इसको निकालना तो है ही। निकालने के लिए फिर वेल्डिंग से छोटे छोटे कट करके अब उसको निकालने का प्रयास जारी है। जो ब्लेड अंदर फंसा हुआ है उसको पूरी तरह से काटा जा रहा है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद ये देखा जाएगा कि जो अंदर जो हार्ड मेटल कोई आया है वो क्या चीज है और हार्ड मेटल को कैसे काटा जा सकता है। और फिर इस पर भी विचार हो रहा है कि उसको अगर वहां तक पहुंच जाते हैं तो फिर मैन्युअली उसका कुछ करके देखा जाए। जैसे पहले पुराने जमाने में पारंपरिक तौर पर सुरंगें खोदी जाती थी, हाथों से खोदते रहते थे और या कुछ छोटे उपकरण होते थे, उनसे मलबा निकाल कर पीछे फेंकते रहते थे। लेकिन उसमें एक दिक्कत यह है, जहां पर खुदाई होगी वहां ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है। लेकिन फिर भी चूंकि 41 लोग फंसे हुए हैं और आज 14वां दिन है, तो इसलिए समझा जा सकता है कि परिस्थितियां बहुत कठिन हो गई हैं। आज अभी एक ताजा अपडेट ये मिला है कि जो वर्टिकल ड्रिल की मशीन है वो पहाड़ के ऊपर वहां पहुंचा दी गई है, जहां से वो जो अर्नोल्ड डिक्स ने जो निशान लगाए थे कि यहां से ये हो सकता है, मेजरमेंट करके कि देखा गया था कि उस टनल के ऊपर, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर, कि वहां से वर्टिकल ड्रिल करके मजदूरों को निकाला जा सकता है। अब इसी के साथ में ये एक जद्दोजहद ये चल रही है कि कैसे इस मशीन को निकाला जाए, कैसे परीक्षण करके ब्लेड को निकाला जाए, ब्लेड निकाल करके कितनी उसमें गुंजाइश बनती है। लेकिन यहाँ पर सबसे खराब रणनीति इस बात की हुई, जो 5 प्लान प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव ने भास्कर खुलबे ने बताए थे, जो यहाँ पर कैंप भी कर रहे हैं पीएमओ के निर्देश पर। तो उन्होंने जो वो 5 प्लान बताए थे, वो 5 में से पूरा फोकस इस अंदर वाले प्लान पर आ गया और बाकी सारे प्लान रोक दिए गए। एक प्लान जो दूसरा छोर है सुरंग का, तो उस पर जरूर चल रहा है बड़कोट की तरफ, लेकिन वो उसकी खुदाई 580 मीटर होनी है, जो अभी तक 60 से 70 मीटर खुदाई हो पाई है। उसका भी वो भी एक लॉन्ग टर्म का प्लान है। इस पर फोकस सबने इसलिए किया कि शॉर्ट टर्म का प्लान है, जल्दी निकल आएगा, आसानी होगी, लेकिन अंदर पता नहीं था कि क्या हो रहा है। और एक इससे भी खास बात यह है कि कल अंदर ड्रोन भेजकर ये एक स्कैनिंग कराई गई और ये बताया गया कि अब 5-6 मीटर तक कोई भी हार्ड मेटल होने की संभावना नहीं है। परसों भी जियोफिजिक ने सेस्मिक वेव से एक वो रेज किया था, वो उसका पूरा सर्वे किया था, उन्होंने भी बताया था कि अंदर कोई हार्ड मेटल होने की संभावना नहीं है। लेकिन परसों भी आ गया और कल स्कैन हुआ, कल भी आ गया। तो तकनीक कहीं ना कहीं यहाँ आकर हार जा रही है, टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो रही है। अगर हम ये भी नहीं बता पा रहे हैं 5 से 7 मीटर के भीतर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या है कि क्या नहीं है, तो वो एक बहुत ही बड़ा हमारा फेलियर हो रहा है। निश्चित तौर पर अजीत, तो मैं चाहूंगी कि पल पल की अपडेट आप दर्शकों तक पहुंचाते रहे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो न्यूज स्टेट की मेगा कवरेज इस टनल हादसे को लेकर लगातार जारी है। रुकेंगे बहुत छोटे से